अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। आइंदा माली साल के बजट का हुजम 18,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। ज़राए का कहना है कि वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा हो सकता है, जबकि तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ मिल सकता है। सालाना 12 से 22 लाख तनख्वाहदार पर टैक्स कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सुपर टैक्स में भी कमी हो सकती है, ताहम कारपोरेट इनकम टैक्स कम नहीं होगा, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी महंगी होने के इम्कान है। ज़राए ने बताया कि आइंदा माली साल का हदफ 15,264 अरब रुपए हो सकता है। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,768 अरब रुपए लगाया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस से 7,413 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,043 अरब रुपए जमा होने का हदफ रखा जा सकता है और सेल्स टैक्स की मद में 4,727 अरब रुपए जमा हो सकते हैं। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान फ्री कैंप पर ज़ब्त व तहम्मुल के लिए जोर देता है। पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का ख्वाह है। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने दौरा तेहरान में अहम मुलाकातें की। तमाम फ्री कैंप से जंगबंदी की पासदारी और मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल की हिमायत का इआदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में सोशल मीडिया कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,500 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। कौमी असम्बली को बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरान अमरीका जंग के दौरान वहां के सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,500 पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजा गया। बेदखल किए जाने वालों की जायदादें उनके वर्सा के हवाले की जा रही हैं। अगर किसी को इसमें कोई दुश्वारी है तो आगाह करे, वज़ारत खारजा इसकी मुआवनत करेगी। नौशहर फेरोज में फरहान कोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि इनकी बहन फौजिया और 6 साला भांजा मुबैना तौर पर इमदाद अली सोलंकी ने अगवा किया है। इनके मुताबिक वाक़े की FIR दर्ज होने के बावजूद ताहाल मुखबियों का सुराग नहीं मिल सका। उन्होंने दावा किया कि एक वीडियो सामने आने के बावजूद मुतासरा खातून को अदालत में पेश नहीं किया गया। फरहान कोकर ने आला हुकाम से फौरी नोटिस और बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। मच्छी मार्केट जो रवासी आहियां। जीअं त 3/6/2026 ते मुंहिंजी FIR दाख़िल थियल आहे, जंहिंमें इमदाद सोलंकी मुंहिंजी सिस्टर खे ऐं मुंहिंजे भाणजे खे अगवा करे वियो आहे। हिन महिल ताईं उन जी का बि ख़बर कान्हे का कहिड़े हाल में आहे, किथे आहे, जंहिंजो फेक वीडियो ज़बरदस्ती बयानु वरितो वियो आहे। उहो ॾिठो वञे त सरासर फेक नज़र पियो अचे। ख़बर न आहे असांजी भेण ऐं भाणज कहिड़े हाल में आहे, किथे आहे ऐं कहिड़ी हंध आहे। अलाए हुनखे मारे छॾियो अथनि, अलाए छा। ऐं कोर्ट में बि पेश न कयो वियो आहे उन्हनि खे, जंहिं ते SHO मुनीम लाल को दर बढ़ियल आहे जो हुनजी फेवर बि थो करे हर ॻाल्हि में। ऐं ज़ुल्म बि असां सां या पूरियूं FIR बि असां सां कई थियूं वञनि, जंहिंसां मुंहिंजे चाचे जी बि तबियत तमामु ख़राबु आहे। हुनखे कुझु बि थियो त हुनजो ज़िम्मेवार इमदाद सोलंकी हूंदो। ऐं IG सिंध ऐं DIG शहीद बेनज़ीर आबाद ऐं SSP नुशर फिरोज़ खे पुरज़ोर अपील थो कयां त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। अगरि जे मूंसां इंसाफ़ न थियो त प्रेस क्लब जे अॻियां मां पंहिंजो पाण खे बाहि ॾेई छॾींदुमि। कोट लखपत पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी डाकू अदनान को गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वो मुतअद्दिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से असला और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई, जबकि फरार मुलजमान की तलाश जारी है। सियालकोट मोटरवे M11 के टूल प्लाजा पर बड़े हादसा से निपटने के लिए मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू और दीगर इदारों की मुश्तरका हंगामी मशक की गई। मशक के दौरान फर्जी हादसे और आतिशज़दगी की सूरत हाल में बर वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयाँ की गई। मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। DIG मोटरवे पुलिस इमरान शाहिद के मुताबिक शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है और हंगामी तैयारियों को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। लाहौर में फ्लाइंग स्क्वाड में 200 पुलिस अफसरान और जवान की शमूलियत। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर फ्लाइंग स्क्वाड में 200 नए पुलिस अफसरान और जवान शामिल किए गए। SSP तारिक अजीज के मुताबिक नई नफरी से यूनिट की ऑपरेशनल सलाहियत और कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने एहलकारों को मेहनत, जिम्मेदारी और फर्शनासी के साथ ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत की।
पंजाब हुकूमत ने लाहौर में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव का बाकायदा आगाज़ कर दिया। मंसूबे के तहत 50,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1500 स्मार्ट डॉकिंग स्टेशन कायम किए गए। इब्तदाई मरहले में 10,000 बाइक्स मुतारिफ करवाई जाएंगी, जबकि मनसूबा 100% निजी सरमायाकारी से बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे से सालाना हज़ारों टन कार्बन अखराज में कमी और शहरियों को सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। कसूर के नवाही गांव के सरगर्द में जहरीला पानी पीने के बायस एक किसान के 100 से ज्यादा मवेशी मुतासर हो गए, जबकि 4 जानवर मौका पर ही हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक खेत में खाद मिले पानी के बायस जानवरों की हालत गैर हो गई और मुतादिद मवेशी बीमार हो गए। वाक़े के बाद वेटरनरी अमला मुतासरा जानवरों के इलाज के लिए मुतहर्रिक हो गया, जबकि मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मियांवाली तिला किंग रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने DHQ हस्पताल के डॉक्टर आमिर खान की गाड़ी पर फायरिंग की, ताहम वो मौजूदा तौर पर महफूज रहे। फायरिंग के बाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी, जबकि DPO ने वाक़े की तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी। वाक़े के खिलाफ हस्पताल के अमले ने एहतजाजन हड़ताल करते हुए मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। नवाब टाउन पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान बदनामी ज़माना मंशियात फरोश वाजिद अली को गिरफ्तार करके 2 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के अतराफ में ऑनलाइन मंशियात सप्लाई में मुलव्विस था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी, जबकि पुलिस ने कार्रवाई को नौजवान नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया। SP सदर शाहरुख खान के मुताबिक नौजवान नस्ल की बर्बादी और तलबा के मुस्तकबिल को तबाह करने वाले मंशियात फरोशों को कैफरे के दार तक पहुंचाया जाएगा। लाहौर फैक्ट्री एरिया के इलाके मोहम्मद कॉलोनी से 5 साला बच्चे खिज़र के अगवा का मामला सामने आ गया। पुलिस ने फौरी मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज और दीगर ज़राए की मदद से मुलजिम की तलाश जारी है, जबकि बच्चे के वालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP कैंट अख्तर नवाज ने मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी और बच्चे की बासियाबी की हिदायत जारी कर दी। लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरों में सिंध यूनिवर्सिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के मरकजी इंतखाबात मुनक़िद हुए, जिसमें मुख्तलिफ जामियात के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। नताइज के मुताबिक सिराज भुट्टो 11 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि मोहम्मद अली घांगरू ने 10 वोट हासिल करके सीनियर वाइस चेयरमैन का ओहदा हासिल कर लिया। इसी तरह महदूम इशफाक अब्बासी 10 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 9 मुंतखब ओहदेदारों ने मुलाज़मीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इत्तेहाद के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया। लाहौर में रेलवे मटीरियल चोरी करने वालों के खिलाफ रेलवे पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। थाना मुगलपुरा रेलवे पुलिस के SHO अकरम डोगर की सरबराही में ऑपरेशन के बाद चोरी शुदा माल बरामद कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर। जैसा कि IG रेलवे वसाल फ़खर सुल्तान की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि रेलवे का 1 इंच का जो पुर्जा है वो भी चोरी नहीं किया जाएगा। अगर चोरी होगा तो चोरी करने वालों के ख़िलाफ़ FIR का अंदराज भी किया जाएगा। इसी हवाले से हम आज मुगलपुरा पुलिस स्टेशन रेलवे में मौजूद हैं और हमारे साथ जो रेलवे के बंदे हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि मुगलपुरा रेलवे पुलिस स्टेशन की जानिब से जो FIR का अंदराज किया गया था, जो कि रेलवे का लोहा चोरी हुआ था, वो मुगलपुरा पुलिस स्टेशन जनाब इकराम डोगर की जानिब से जो FIR के अंदराज किए गए थे। साथ रेलवे के जो बंदे हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये लोहा रिसीव कर रहे हैं। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका क्या नाम है? मेरा उमर ज़मान नाम है जी। क्या डेजिग्नेशन है आपका? मैं 81 साल हूँ। जी बताइए, आप जो ये रेलवे का लोहा चोरी हुआ था वो बरामद हो गया था, आप उसको रिसीव करने के लिए आए? हाँ जी, हम रिसीव करने के लिए आए हैं और ये बड़ा अच्छा काम किया है रेलवे पुलिस ने, और इसमें मुकदमात दर्ज हुए हैं और ये अब हमें रिसीविंग दे रहे हैं। इससे हम रिसीविंग ले रहे हैं रेलवे पुलिस से। अब ये रेलवे पुलिस मुगलपुरा इकराम डोगर की जानिब से जो FIR का अंदराज हुआ था, वो लोहा भी जो बरामद हो चुका है, वो आप रिसीव करने के लिए यहाँ पे? हम रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। बिल रिसीव किया है हमने जी, ये रिसीव किया है हमने खुद। जी आपने बात सुनी। इनका कहना है कि जो मुगलपुरा रेलवे पुलिस की जानिब से चोरों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई थी, उसके ये जो लोहा भी बरामद हुआ है, ये रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो रिसीव करने के लिए आया है। जी
ओकाड़ा में एंटी करप्शन ने डीएचक्यू अस्पताल में कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के इंचार्ज काशिफ उर्फ काशी को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन मोहम्मद आसिफ नूर की सरबराही में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई, जिसके दौरान मज़कूरा रकम भी बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई, जबकि एंटी करप्शन हुकाम ने दीगर मुमकिना मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। लाहौर पीकेएलआई ने 24 घंटों के दौरान 10 लीवर ट्रांसप्लांट्स कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। एक तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। सिर्फ 3 डोनर से 9 बच्चों और एक बालिग मरीज को नई जिंदगी मिली। इदारे ने जदीद डोमिनो और ऑक्सिलरी ट्रांसप्लांट तकनीक के जरिए एक ही अज़ू से मुतादिद मरीजों का कामयाब इलाज किया, जिसे तिब्बी माहिरीन बड़ी पेशरफ्त करार दे रहे हैं। तमाम मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो गए, जबकि हुकाम के मुताबिक ये कामयाबी ट्रांसप्लांट मेडिसिन में पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी पहचान है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी की जेर सदारत मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान, मजालिस और जुलूसों के इंतजामात के हवाले से आला सतही अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें SSP जामशोरो, पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अजलास में जुलूस और मजालिस के रूट्स पर सिक्योरिटी, सफाई, नकासियाब और स्ट्रीट लाइट्स, पीने के साफ पानी और बिजली की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई, जबकि महकमा सेहत और रेस्क्यू इदारों को भी हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतजामात की निगरानी के लिए DC ऑफिस में खसूसी कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। खानपुर में कचहरी के बाहर देरीना दुश्मनी की बिना पर फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद बख्श और गुलाम फरीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया कत्ल के एक मुकदमे में मुलजमान की बरीयत के बाद पेश आया। DPO रहीम यार खान इरफान अली सुमो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया, जबकि दीगर मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DPO का कहना है कि तमाम मुलजमान को कानून के कटहरे में लाकर करारे वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। मेलसी शहर और नवाही इलाके जिला जीम में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर सुस्त रफ्तार काम के बायस शहरियों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कायद आजम रोड और ईदगाह रोड पर खुदाई के बाद मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने से हादसात का खदशा बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि मंसूबों में ताखीर के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं, जबकि रात के वक्त हिफाजती लाइट्स की अदम मौजूदगी से अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुतासरीन ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया कि मंसूबों की मुअस्सर निगरानी करते हुए इन्हें जल्द मुकम्मल किया जाए और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जिला साहिवाल में अंदरून शहर नूर शाह रोड, अड्डा बहादुर शाह चौक, मालन शाह, नायवाला बंगला, हड़प्पा सिटी, बूटी पाल, मीरदाद, माफी कबीर, मोहम्मद पनाह शरीफ और गिरदोनवाब में मौसमी फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जिला साहिवाल में अंदरून शहर नूर शाह रोड, अड्डा बहादुर शाह चौक, मालन शाह, नाईवाला बंगला, हड़प्पा सिटी, बूटीपाल, मीरदाद, माफी कमीर, मोहम्मद पनाह शरीफ और गिरदोनवा में मौसमी फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अव्वल दर्जे के नरखों में सोम दर्जे का फल फरोख्त होने लगा। प्याज का रेट भी 150 रुपए फी किलो से तजावज कर गया। गरीब 2 वक्त की रोटी से तंग, प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट और मार्केट कमेटी के अफसरान लंबी तान कर सो गए। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर साहिवाल वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। आम, फालसा, केला, खुबानी, आड़ू और सेब, तरबूज, आलू बुखारा समेत दीगर मौसमी फल सरकारी नरखनामों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद मकामात पर दुकानदार फल फरोशों ने जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा लिस्टें अवेजा नहीं कर रखी, जबकि शहरियों और देहातियों को कम मेयार और नाकस किस्म का फल आला दर्जे के फल की कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। इलाका के लोगों ने बताया कि सुबह के औकात में फल फरोश खुलेआम मनमानी करते हैं। मन मर्जी के रेट से फल फ्रूट फरोख्त किया जा रहा है। जब रेट लिस्ट तलब की जाती है तो दुकानदार और रेहड़ी बान ये कहकर टाल देते हैं कि रेट लिस्ट अभी तक आई ही नहीं, जब आएगी तो आकर रेट लिस्ट देख लें। महंगाई की चक्की में पिसने वाली अवाम का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा नर्ख
मार्केट में वसूल की जाने वाली कीमतों से तकरीबन आधे ज्यादा होते हैं, मगर मुतलका इदारे इस फर्क को खत्म करने में नाकाम दिखाई देते हैं। अवामी समाजी हलकों ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि फलों की कीमतों और म्यार की फौरी जांच पड़ताल कराई जाए, रेट लिस्टों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री कमर महमूद मंच ने सिविल अस्पताल समुद्री में आवारा कुत्तों की मौजूदगी का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। म्यूनिसिपल कमेटी समुद्री ने ऑपरेशन करके अस्पताल और गिरदोनवां से आवारा कुत्तों का खात्मा कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए इसे अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम करार दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने मसंग सब डिवीजन का दौरा करते हुए दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले लाइनमैन मेहरती की अयादत की। सीईओ लेस्को ने मेहरती की फर्शनासी और जुरात को सराहते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने कहा कि फर्शनास और मेहनती मुलाजमीन लेस्को का कीमती असासा है और इदारा हर मुश्किल वक्त में अपने कारकुनों के साथ खड़ा है। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि फील्ड स्टाफ की हिफाजत और फलाह बहबूद लेस्को की अवलीन तरजीह है। नश्तर कॉलोनी के खेतों से एक शख्स की लाश बरामद हुई, जिसकी शिनाख्त सलामत मसीह के नाम से हुई, जो आसिफ टाउन नंबर 2 का रिहायशी था। एसपी माल टाउन असद अली के मुताबिक पुलिस और फ्रांसिक टीम ने मौका से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाश के करीब से एक राइफल भी बरामद हुआ। सर पर फायरिंग लगने के शवाहिद मिले हैं। एसपी असद अली के मुताबिक पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। शेराकोट पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़मान नवीद अल्लादीता उर्फ बिल्ला और जुहेब पठान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान के मुताबिक मुल्ज़मान से 2 किलो से जायद चर्स और आधा किलो से जायद अफ्यून बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान ने कामयाब कार्रवाई पर SHO शेराकोट इमरान असलम चट्ठा और पुलिस टीम को शाबाश दी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने, जिसमें फैसलाबाद मुल्तान की खातून ने भी शिरकत की और इंसाफ की फ्राहमी की अपील की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने साइलिन को कानूनी तरीकाकार से आगाह करते हुए मुतलका जिला के अफसरान से राब्ता करवाया और फौरी मुआवनत की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पुलिस हर मजलूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलर्ट है और हिरासगी और समाजी जुराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। शहरियों ने खुली कचहरी को मसाइल के हल के लिए मुअस्सर फोरम करार देते हुए पुलिस के किरदार को सराहा। कायमपुर में सफीराने अमन काफिले की आमद पर ताजरान, सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फरोग पर जोर दिया। जामिया मस्जिद ज़करिया में मुनक़दा तकरीब में उलमाए कराम ने कहा कि मुआशरे में अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुकर्रीन ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से गुरेज की अपील की। इस मौका पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने किरदार और कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। अगो के सियालकोट के इलाके गोहदपुर में दुकानदार ने पैराफोर्स एहलकार पर मुबैना बदइनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। मुतासरा शख्स के मुताबिक एहलकार शाम के वक्त दुकान बंद करने के दौरान इसे मुबैना तौर पर हिरासा करता रहा और बाद 5,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त सियालकोट में खड़ा हूँ और यहाँ पर पैरा फोर्स की बदउनवानियों का धंधा उरूज पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक शायरी खड़े हैं जिनके साथ पैरा फोर्स ने ज़्यादती की और इन्होंने एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर की। तो इनसे जानते हैं कि क्या मामला हुआ आपके साथ। सर, मैं राती तकरीबन 8:50 से दुकान बंद की थी है। हाले मैं एक ही लाक लाया तो दूसरा लाक मैं लान लगा वा तो पैरा फोर्स का एक एहलकार आया वे, गड्डी आके रुकी, उन्हें आंदिया क्या कि मैनू वेख के दुकान बंद की थी। मैं क्या नहीं सर, मैं अपने टाइम के मुताबिक 10 मिनट पहले परेशानी तो बचने वास्ते दुकान बंद कर देना होना वा। उन्हें कहा कोई जरूरत नहीं जनाब बंद करने की, सानू खर्चा पानी लाया करो। और मैं क्या यार साडा काम ही दिन का वे रात का है ही कोई नहीं, असी तो सानू जरूरत नहीं है। उन्हें कहा तू तंग होएगा। मैं नहीं सर, तंग वाली केड़ी गल। उन्हें कहा तू परेशान होएगा। मैं क्या यार मैं की तेन को ऐसा कहता जरा परेशान होगा। उन्हें जनाब 15 तो 20 मिनट हो रहे गुजरे ने, मुझे एक मैसेज आया वो 5,000 रुपये जनाब फाइन सी। मैं उनका लिंक ओपन किया, थले उन्होंने मैंने होटल का मालिक नाल एक होटल वो तस्वीर थले ला के वे कुछ समान बाहर रखे है, उन्होंने वेख के मैं मजीद परेशान हो गया वा।
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। तो जनाब मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जिन्हां ने अदारा बनाया है साडी बेहतरी वास्ते, उन्हां वास्ते सियालकोट की तंजामिया के अगे सब अगे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैनूं इंसाफ दिलाया जाए और इन्हां कोलों जिहड़ियां कालियां बेहरियां ने इन्हां कोल मेरी जान छड़ाई जाए और मैनूं अपने बच्चों वास्ते अपनी फैमिली वास्ते रिज़्क कमान दी जरिए आसानियां पैदा कीतियां जान। जी, शहरी का मौक़िफ़ सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक नया तरीका राइज कर लिया है इन्होंने रिश्वत इकट्ठी करने का, कि चालान किसी और का और तस्वीर नीचे किसी और की, और ये नहायत बद इखलाकी रवैया है। पैरा फोर्स जो है ये आवाम की सहूलत के लिए बनी है या कि आवाम को परेशान करने के लिए बनी है। ये कैमरा टीम के साथ मलिक मुमताज़, स्पेशल न्यूज़, सियालकोट। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी से साउथ एशियन कॉलमिस्ट काउंसिल के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें ट्रैफिक निज़ाम, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और ई चालान पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में अशरफ सुहेल की क़यादत में ज़मीर आफाकी, शेर अली खालसी, मकसूद खालिद, कामरान इब्रार, एहसन रजा समेत मुतअद्दिद सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने कहा कि शहर में 81 लाख से ज़ायद गाड़ियों का दबाव एक बड़ा चैलेंज है, ताहम कानून पर अमल दरामद से हादसात में वाज़ेह कमी आई है। उन्होंने बताया कि हेलमेट मुहिम और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत नताइज सामने आए हैं और लाइसेंस बनवाने के रुझान में इजाफा हुआ है। वफ़द ने शहरी सहूलत और ट्रैफिक बेहतरी के इक़दामात को सराहा। सईदन शाह के इलाके पिंड में कायम क्रैशर प्लांट से उठने वाली शदीद गर्दो गुबार ने मुकामी आबादी की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों के मुताबिक फिज़ाई आलूदगी के बायस सांस, खांसी और एलर्जी जैसी बीमारियों में इजाफा हो रहा है, जबकि फसलें भी मुतासिर हो रही हैं। इलाका मुकीनों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और मुअस्सर इक़दाम का मुतालबा कर दिया ताकि आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। अरेरुलाल के करीब वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने रात गए धावा बोलकर रेलवे अमले को यरमगाल बना दिया। मुलजमान स्टेशन से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा रेलवे मुलाजमीन के मुताबिक स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात न होने के बायस ये वारदात पेश आई। उन्होंने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए फौरी सिक्योरिटी फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। मुकामी हल्कों ने भी मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी और रेलवे स्टेशन पर मुअस्सर सिक्योरिटी इक़दामात का मुतालबा किया। मुल्तान में मरी के करीब वैन में आग लगने से जा बहक होने वाले एक ही खानदान के 10 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जा बहक अफराद में 5 बच्चे और 5 खवातीन शामिल थीं, जिनकी नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर हर आंख अश्कबार थी, जबकि मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तहरीक इंसाफ के MPA ने कहा कि हुकूमत को ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। जी, मैं इस टाइम मुल्तान के अंदर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मरी के अंदर एक फैमिली के साथ हादसा होता है। एक वैन को जो ना आग लगी है, उसके अंदर 10 अफराद जो है ना मौके के ऊपर उनकी डेथ हो जाती है और वो लुकमा अजल बन जाते हैं। मुल्तान के अंदर इस टाइम उनका जनाजा पढ़ाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के MPA जनाब नदीम कुरैशी साहब भी यहाँ मौजूद है। बाकी सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की, तो इस हवाले से उनसे हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस अलमनाक हादसे पर गहरे दुख का, तकलीफ का इजहार करता हूँ, अपनी तरफ से भी, ज़ैन कुरैशी साहब की तरफ से भी, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी। हज़ारों की तादाद में लोगों का यहाँ इकट्ठा होना इस बात की अलामत है कि हम सब लोग इस अलमनाक हादसे पर बड़े अफसरदा हैं। इन बच्चों का, इस फैमिली का इस तरह से हादसे की सूरत में दुनिया से रुखसत हो जाना हम सब के लिए बड़ा तकलीफ दे। मैं लवाहिकीन के साथ इज़हार अफसोस करता हूँ, इनकी मग़फ़रत की दुआ करता हूँ। ये हादसे की सूरत में शहीद हुए हैं, ये तो अल्लाह के नेक लोग थे, ये मासूम बच्चे घर से सैर के लिए गए। लेकिन इस सारे हादसे ने हमारे निज़ाम हुकूमत पर फिर एक क्वेश्चन छोड़ दिया। कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं। मरी जैसा सेहती मरकज़, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों का आना जाना है, जहाँ लाखों लोग महीने में वहाँ आते जाते हैं, वहाँ इस हादसे का हो जाना और फिर बर वक्त इसको कवर ना कर पाना, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इंसानी जानें जल रही हैं, इंसानी जानें तड़प रही हैं। और ज़ाहिर है मरी में तो पहले भी हादसे होते रहे हैं, सेहती मकामात पर अमूमन हादसे हो जाते हैं। ये अपनी तर्ज का एक अनोखा हादसा है कि आग का लग जाना और आग बुझाने वाले स्टाफ का वहाँ ना पहुँचना। मैं तो बहरहाल इज़हार अफसोस ही कर सकता हूँ। दुआ कहूँ अल्लाह इनको सब्र दे और अल्लाह हमें, हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क में बसने वाले लोगों को इन हादसा से महफूज रखे। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से हादसा मरी के अंदर, कश्मीर के अंदर हो चुके हैं जो कि मीडिया के ऊपर नहीं आते। उस हवाले से आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ आज ये हज़ारों की तादाद में जो लोग इकट्ठे हैं, अब मीडिया इकट्ठा है, हर मकतब फ़िक्र के लोग इकट्ठे हैं,
और लोग अश्कबार हैं। ये हादसा बेशक एक घर में हुआ है, लेकिन हम सब अश्कबार हैं। ये हमारे अपने बच्चे थे, हमारी अपनी फैमिलीज थी। मैं समझता हूँ इन हादसा की रोकथाम के लिए हुकूमत वक्त को पूरी तवज्जो देना चाहिए। वो जो सेहती मराकज़ हैं वहाँ लोग सुकून के लिए जाते हैं। अगर वहाँ आपकी रेस्क्यू की एक्टिविटी उतनी नहीं है, वहाँ फर्स्ट एड का इतना अरेंजमेंट नहीं है, तो फिर ये बातें तो फिर सारी झूठ है। फिर आप जो कहते हैं कि हम लोगों की जान बचाने के लिए, मैं देखिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, हम यहाँ खड़े में मौत आ सकती है किसी का, लेकिन हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो रेस्क्यू के लिए, फायर ब्रिगेड के अमले के लिए कोई स्पीडी बात करे। ये ज़ुबान से ना कहे कि जी हमारी स्पीड बड़ी तेज़ है। 10, 11, 12 अफराद ज़िंदा जल गए एक शहर के मरकज़ में। जी, जैसा कि आपने सुना कि हुकूमत को इंतजामात करने चाहिए ताकि आइंदा ऐसे हादसात से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनकाद और सिक्योरिटी इंतजामात के जायजे के लिए कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान और RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल ने मेलसी का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और DPO विहाड़ी भी इनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन और ज़िला अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। कमिश्नर मुल्तान ने हिदायत की कि मुहर्रम से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल और जुलूस रूट्स पर सहूलियात यकीनी बनाई जाएं। RPO ने कहा कि मुहर्रम के दौरान जामिया सिक्योरिटी प्लान के तहत हसास मकामात की खुसूसी निगरानी की जाए, जबकि अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।